बार बार आपका फोन बजता रहेगा तो हम चैन से बातें कैसे करेंगे? लाइए, मैं ही देखती हूँ कि हमारे प्यार के बीच में कौन आ रहा है। जरूरी काम हो सकता है ना? रुकिए। हेलो, हेलो, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। हेलो, हे भगवान, नैना कहीं कुछ बोल न दे। कोई आवाज ही नहीं आ रही। हेलो जी मैं नैना बोल रही हूँ। नैना, नैना, कौन नैना? रुली, जी सिद्धांत सर से बात हो सकती है? आई एम सॉरी, लेकिन अभी वो बिजी है। अगर कोई बहुत जरूरी बात हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। रुली, ऑफिस का फोन है। देखिए, अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तो मुझे अभी बता दीजिए, वरना वैसे भी सुबह आपको सिद्धांत जी कॉल कर ही देंगे। जी आप कौन? मैं उनकी धर्मपत्नी। रोली बोल रही। मैं उनकी धर्मपत्नी। रोली बोल रही। हेलो नैना, हेलो। जी वो ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, इसलिए सिद्धांत सर से कुछ अर्जेंट बात करनी थी। बट इट्स ओके। नैना, आपके सिद्धांत सर अभी अपनी पत्नी के साथ बिजी है, वो नहीं आ सकते। ओके, सॉरी। नैना, आपके सिद्धांत सर अभी अपनी पत्नी के साथ बिजी है। हेलो, सिद्धांत सर इस वक्त अपनी पत्नी के साथ है। अपनी पत्नी के साथ, जिसने उन्हें इतने दुख पहुंचाया। ऐसा कैसे कर सकते हैं सिद्धांत सर? कैसे? ये मोमो पूजी का तो मैं वो हॉल करूंगी कि साला जिंदगी में कभी भी ना मेरे से जबान नहीं लड़ा पाएगी। लेकिन उससे पहले मेरे को इस भूखे पेट का कुछ करना पड़ेगा जो चिल्ला चिल्ला कर खाना मांग रहा है। जल्दी से प्लेट भर के खाना ले लेती हूँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। अरे ये भी कुछ नहीं है, ये भी खाली है। फ्रिज में तो जरूर कुछ ना कुछ होगा खाने के लिए। इन लोगों ने तो फ्रिज भी लॉक कर रखा है। यहाँ ऊपर देखते हैं। सारे लोग सब चीजें बंद करके रखे। अब मैं इसकी चाबी कहां से ढूंढूं यार? चाबी
यहाँ है। वो क्या है ना खुशी, जब घर में कोई मोटा सा चूहा घुस आता है ना, तो राशन का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। क्यों? और खुशी, तुम शायद ये बात भूल गई हो कि पका पकाया खाना खाने के तुम्हारे दिन बीत गए हैं। अब खुद अपना राशन लाओ और खुद पकाओ, और वो भी यहाँ इस गैस पर नहीं, डॉर्मेट्री में रखे हुए चूल्हे पर। साला इन लोगों की तो मैं क्या हुआ सिमर? क्या सोचकर मुस्कुरा रही है? वो प्रेम जी, मैं सोच रही थी कि सिद्धांत जी और रोली के बीच सब कुछ ठीक तो हो गया होगा ना? क्यों नहीं हुआ होगा? सिमर, सिद्धांत और रोली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इतने दिनों के बाद उन्हें एक दूसरे का साथ मिला है। मुझे पूरा यकीन है कि इस समय वो दोनों बहुत खुश होंगे, और वो ही क्यों, मैं भी बहुत खुश हूं। हमारे बीच ये प्यार के पल जैसे खुद से गए थे। आपको नहीं लगता कि सिद्धांत और रोली की तरह हमें भी कुछ वक्त साथ में बिताना चाहिए? अंजलि, अंजलि, वैसे सिमर, सिद्धांत और रोली बहुत लकी है क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब करने वाला अभी तक इस दुनिया में कोई आया नहीं। वैसे हम भी बहुत लकी क्योंकि हमारे पास हमारी अंजलि है ना बेटा? हाँ, सच से मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमें हमारी अंजलि वापस मिल गई। अब हम तीनों हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। और मेरी माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि हमारी तरह सिद्धांत जी और रोली पर भी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, उन्हें भी ढेर सारी खुशियां दे और हमेशा उन दोनों को साथ रखें। लीजिए। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नैना के साथ जो जलील हरकत मैंने की, उसके बारे में उससे बात तक नहीं की, माफी भी नहीं मांगी, और आज उसका फोन काट दिया गया। क्या बीत रही होगी उस पे? और नैना से माफी नहीं मांगी, रोली को सच नहीं बताया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने चला था। हाउ कैन आई डू दिस? शर्म आ रही है मुझे खुद पर। रोली, फोन ऑफिस से फोन था, अर्जेंट है, जाना होगा। लेकिन आप इतनी रात को क्यों? मेरे काम में दखल मत दो प्लीज।
माफ नहीं किया ना यार। सुबह होगी लेकिन सिद्धांत जी नहीं है। फोन भी नहीं लग रहा। अरे यार, साला ये मच्छर है या मधुमक्खी, काट काट के बुरा हाल कर दिया मेरा। सारी रात काली हो गई। या नीचे ये जमीन पर सो सो के पूरी तरह से कमर ही अकड़ गई है। नहीं बिल्लू, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले ये लोग इसी कमरे में मेरी समाधि बना दे। मेरे को अपना ऐशो आराम पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है? ये कचरा यहाँ किसने रखा? परी, क्या जमकर सफाई की है ना हमने। हमारा घर कितना साफ सुथरा लग रहा है ना। हाँ भाभी, लेकिन यहाँ से कितनी बदबू आ रही है ना। कुछ लोग खुद तो गंदे रहते ही है, अपने आसपास भी गंदगी फैला के रखते हैं। चलिए यहाँ से। परी, हमारा घर तो चमक गया, बाकी जिसकी जो मर्जी में आए वो करे। हमें क्या। जरूर सिद्धांत जी ही होंगे।